गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने एट्थ क्लास का साइंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, सूक्ष्म जीव दोस्त एवं दुश्मन। इसकी मैंने पहले भी 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, पहले आप उन वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको ये लेसन समझ में आएगा। तो अब तक हमने इसमें पढ़ा था कि जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे हमको कई प्रकार की बीमारियाँ फैलती हैं, परंतु सूक्ष्म जीवों का प्रयोग अचार बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए या फिर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो आइए आज हम अधिक जानते हैं कि इनका हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए लेसन आगे स्टार्ट करते हैं। लेसन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, वातावरण का शुद्धिकरण। आफ्टर ऑब्जर्विंग द गार्डनर ऑफ द देयर स्कूल, पहेली एंड बोजू एंड अदर स्टूडेंट्स ऑफ देयर स्कूल कलेक्टेड waste material from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant for waste material. कहता है कि जो बूझो और पहेली हैं वो अपने स्कूल में माली को देखती हैं और उसके बाद वो बच्चे क्या करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उसको इकट्ठा कर लेते हैं और उसको एक गड्ढे में डाल देते हैं। दे पुट दैम इन अ पिट फॉर वेस्ट मटेरियल। आफ्टर सम टाइम इट डिस्कम्पोज एंड गोट कन्वर्टेड टू मैन्योर। बूझो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस कुड हैपन। कहता है कि कुछ समय बाद ये जो वेस्ट मटेरियल था ये डिकम्पोज हो जाता है, इसका विघटन हो जाता है और ये मैन्योर में बदल जाता है, यानी खाद में बदल जाता है। बूझो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस कुड हैपन। वो बच्चे ये जानना चाहते हैं, बूझो और पहेली, कि ऐसा कैसे हुआ। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, देखिए। टेक 2 pots एंड मार्क दैम एज ए एंड बी, फिल ईच पोट हाफ विद सॉइल, put plant waste in pot A and things like polythene bags, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B। कहता है कि आप 2 बर्तन लीजिए, उनमें एक पे A मार्क कीजिए, दूसरे पर B मार्क कीजिए और प्रत्येक बर्तन में को आधा मिट्टी से भरिए और जो पोट A है, बर्तन A है, उसमें आप प्लांट के वेस्ट डालिए और जो पोट बी है उसमें आप पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स और ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज यानी टूटे हुए खिलौने डालिए प्लास्टिक के। पुट दैम असाइड फॉर 3 and 4 weeks, देन ऑब्जर्व द डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द 2 pots। व्हाट डू यू सी। कहता है कि उनको 3 से 4 सप्ताह के लिए आप रख दीजिए और उसके बाद उन दोनों पोट्स में, एक में तो जिसमें आपने प्लांट के वेस्ट डाले थे और दूसरा जिसमें प्लास्टिक से के टॉयज या बोटल्स वगैरह डाली थी, तो उनमें डिफरेंस दीजिए। देखिए व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हो। यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पोट ए हैज़ बीन डिस्कम्पोज्ड। हाउ कुड दिस हैपन। द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कुड बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। कहता है कि आप देखोगे कि जो प्लांट के वेस्ट थे वो डिकम्पोज हो गए, उनका विघटन हो गया और वो खाद में बदल गए हैं। और ये किसके कारण हुआ, जो माइक्रोब्स थे उनके कारण हुआ, सूक्ष्म जीवों के कारण। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कुड बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन, और दोबारा फिर इसका प्रयोग किया जा सकता है। आगे देखते हैं। डिड यू नोटिस दैट इन पोट बी द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉयज parts did not undergo any such change. The microbes could not act on them and convert them into manure। कहता है कि जो पोट बी था जिसमें आपने प्लास्टिक्स बॉटल्स या फिर टूटे हुए खिलौने डाले थे, उनमें कोई चेंज नहीं आया। इट मीन्स क्या हुआ कि जो माइक्रोब्स थे सूक्ष्म जीव, तो उन पे उनका कोई असर नहीं हुआ। यस, सूक्ष्म जीव उनको खाद में चेंज नहीं कर सके। आगे देखते हैं। यू ऑफन ऑब्जर्व लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। कहता है कि कई बार आपने देखोगे मरे हुए जानवर होते हैं या फिर कई बार पौधे होते हैं, वो इस प्रकार से पड़े रहते हैं। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, और आप देखते हो कि कुछ समय बाद वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज द माइक्रोऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग दैम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। कहता है कि ये जो मरे हुए जो ऑर्गेनिक है, जो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट है पौधे के या फिर जानवरों के, उनको जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स है सूक्ष्म जीव, वो सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। वी हैव सीन दैट माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड द हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड देयर बाय कैन क्लीन अप द इन्वायरमेंट। कहता है कि हम देखते हैं
हैं कि ये जो सूक्ष्मजीव होते हैं, ये जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनको डिग्रेड कर देते हैं, उनका विघटन कर देते हैं। इस प्रकार से ये वातावरण को साफ रखते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। कई बार आपने देखो जैसे कई बार सड़क किनारे वगैरह कोई कुत्ता वगैरह मर जाता है या कोई और जानवर मर जाता है, उसके कुछ दिन बाद वो मिट्टी में चेंज हो जाता है। ये ऐसा किसके कारण होता है? जो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स होते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं, उसको मिट्टी में चेंज कर देते हैं। हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। ये कई प्रकार से हार्मफुल भी होते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म्स, सूक्ष्मजीव। आगे देखते हैं। सम ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म्स कोज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ जो सूक्ष्मजीव होते हैं हमारे शरीर में बीमारियां या पौधों में या जानवरों में बीमारियां भी फैलाते हैं। सच डिजीज कोजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड पैथोगन्स। और इनको इस प्रकार के जो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स होते हैं इनको हम पैथोगन्स कहते हैं। सम माइक्रोऑर्गेनिज्म्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन को या कपड़ों को या लेदर को खराब कर देते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट दे हार्मफुल एक्टिविटीज़। और देखते हैं कि इनका हमको हमारे जीवन में क्या नुकसान होता है। डिजीज कोजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म्स इन ह्यूमन्स। माइक्रोऑर्गेनिज्म्स दैट कोज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीद, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। कहता है कि ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो हमारे शरीर में बीमारी फैलाते हैं, हमारे शरीर में कैसे एंटर करते हैं? हवा के द्वारा जब हम सांस लेते हैं, पानी के द्वारा जब हम पानी पीते हैं, या भोजन के द्वारा जिस भोजन को हम खाते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और थ्रू एन एनिमल कैरियर। ये कई बार यदि कोई व्यक्ति बीमार है, हम उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं, उसके द्वारा हमको फैल सकते हैं। और थ्रू एन एनिमल कैरियर, कई बार कुछ जीव होते हैं जो ये फैलाते हैं। जैसे आगे देखते हैं। माइक्रोबायल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। जो ये माइक्रोबायल डिजीज होती हैं जो एक व्यक्ति से यानी एक बीमार व्यक्ति से स्वच्छ व्यक्ति में, हेल्दी पर्सन में फैल जाती हैं। कैसे फैलती हैं? हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, फूड के द्वारा या फिजिकल कॉन्टैक्ट के द्वारा। आर कोल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। इनको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, छूत के रोग कहते हैं। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसको अंडरलाइन कर लेना, इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज इंक्लूड कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। इसमें कुछ बीमारियों के नाम दिए हैं, जैसे इसमें कोलेरा है, हैजा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। चिकन पॉक्स मैंने पहले बताया था, शरीर पे वो दाने दाने से हो जाते हैं। यस। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। When a person suffering from common cold sneezes, find droplets of moisture carrying thousands of virus causing common cold are spread in the air। कहता है कि जब यदि किसी व्यक्ति को जुकाम है, सर्दी जुकाम है और वो खांसता है, वो स्नीजिंग करता है, छींकता है, तो उसके जो कीटाणु होते हैं वो हवा में तैरते रहते हैं। और क्या होता है? द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग। और जो भी व्यक्ति उसके पास होता है और जैसे वो सांस लेता है तो वो कीटाणु हैं वो उसके दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं हवा के द्वारा। यस, आगे देखते हैं। देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। तो आप ये जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, छूत के रोग, आप इनको बढ़ने से कैसे रोक सकते हो? यू शुड कीप अ हैंकरचीफ ऑन द नोज व्हाइल स्नीजिंग। इट इज़ बेटर टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। कहता है जब भी आप छींकते हो तो आप नाक पर रुमाल रखिए। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो आप उसे थोड़ी दूरी बनाकर रखिए। दे आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स और डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, जीव जंतु होते हैं, ये जानवर होते हैं जो ये एक बीमारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तो फैलाते हैं। तो इनमें देखते हैं। हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। और जो हमारी घरेलू मक्खी होती है ये इसका एक एग्जाम्पल है। तो आगे देखें। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज और एनिमल एस्केटर। कहता है कि ये जो मक्खी होती है क्या करती है? ये कूड़े करकट पर बैठ जाती है या जो जानवर के अवशिष्ट होते हैं जैसे गोबर है या मूत्र है उस पर बैठ जाती है। पैथोगन्स स्टिक टू देयर बॉडीज। और जो रोगाणु होते हैं वो उसके शरीर पर चिपक जाते हैं उस मक्खी के। व्हेन फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे में ट्रांसफर द पैथोगन्स। और जब वो अनकवर्ड फूड पे जो बिना ढका हुआ भोजन है उस पर बैठती हैं और तो क्या करती है? वो पैथोगन्स जो वो रोगाणु थे उस पर छोड़ देती है भोजन में। हूएवर ईट्स द कंटेमिनेटेड फूड इज़ लाइकली टू गेट सिक। और जो भी इस दूषित भोजन को खाता है वो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज की फूड कवर्ड। इसलिए हमेशा सलाह दी जाती है कि भोजन को ढक कर रखिए। अवॉइड
सॉरी फॉर दिस, अवॉइड कंज्यूमिंग अनकर्ड आइटम्स ऑफ फूड। कहता है कि यदि कोई अनकर्ड फूड है उसको आप अवॉइड कीजिए, उसको खाने से मना कर दीजिए। अनदर एग्जांपल इज़ द फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, और इसका एक और एग्जांपल है जो एनोफ्लीज मच्छर होता है, ये फिगर 2.8 में दर्शाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा मच्छर, ये भी एक बीमार व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, हेल्दी पर्सन को तो बीमारी फैला देता है। विच काइज प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम को ले जाता है। फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, डेंगू को फैलाता है, जो डेंगू वायरस है उसको फैलाता है। यस देखते हैं, आई वंडर वाई टीचर कीप्स टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर स्टैग्नेट एनीवेयर इन द नेबरहुड। कहता है कि कई बार हमको हैरानी होती है कि टीचर्स हमेशा ऐसा क्यों कहता है कि हमको एक जगह पर आपके जो आसपास है वहाँ पर पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, हम मलेरिया को डेंगू को फैलने से कैसे रोक सकते हैं। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, सभी मच्छर है ना पानी में उपजते हैं, पानी में उपजते हैं, वी कैन सी। Hence, by keeping the surroundings clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding। इसलिए हम अपने आसपास के वातावरण को, सराउंडिंग्स को यदि साफ रखें तो हम जो मॉस्किटो हैं, जो मच्छर हैं, उनको बढ़ने से रोक सकते हैं। वन शुड नॉट